हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 11.1 का 9वां क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको बोल रहा है, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे बराबर 10 त्रिज्या खंडों में विभक्त करते हैं। जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है, तो ज्ञात करना हमें। इसमें दो क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। पहला है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। तो ये इसकी परिधि भी जो है चांदी के तार से बनाई गई है। उसके बाद ये 5 व्यास हैं जो चांदी से बनाए गए हैं, तो ये हमको पूरे तार की लंबाई इसमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी परिधि। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो ये परिधि कहलाती है, ये जो बाहर बाहर है ये गोला, ये परिधि कहलाती है। टू पाई की वैल्यू हमको नहीं दी है, तो 22/7 रखेंगे और गुणे हो जाएगा। इसका व्यास है 35 mm, तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 35/2 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से ये 2 कट गया और 7 से 35 को काट देंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 5, तो आ जाएगा 110 mm। तो परिधि हमारी आ गई 110 mm। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे ये जो व्यास है, व्यास में कितना तार लगा हुआ है। तो एक व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई हमको दी हुई है 35 mm। तो 5 व्यास हैं, इसमें 5 व्यास की निकाल लेंगे। तो 5 व्यासों की लंबाई 35 गुणे हो जाएगा 5, तो 25 हो जाएगा और 15, 5 2 17, मतलब 175 mm हो जाएगा। तो इसमें तार लगा हुआ है व्यास में 175 mm, और इसकी परिधि में लगा हुआ है 110 mm। तो कुल टोटल इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो कुल चांदी के तार की लंबाई 110 प्लस 175, तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 285। तो चांदी ये हो गई, चांदी के तार की लंबाई कुल कितनी 285 है। तो हमने पहला सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसके जो ये त्रिज्यखंड है, इसमें किसी एक का त्रिज्यखंड अपन निकाल लेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं। और त्रिज्यखंड ये कहलाता है, ये सारे एक बराबर हैं, तो हम किसी का भी निकाल लेंगे।
तो हमको त्रिज्या दी हुई है 35/2 और थीटा दिया हुआ है। थीटा कैसे निकालेंगे? इसके पूरा होता है 360, अगर हम इसको पूरा देखें गोल गोल तो ये 360 होता है। अब 360 के कितने भाग किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 किए गए हैं, तो अगर हम 360 में 10 का भाग दे दें, 360 में 10 का भाग दे देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कटा तो ये हो जाएगी 36 डिग्री। 36 डिग्री हो गया थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगा देना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे, कितनी है? 36/360 और गुणे पाई की वैल्यू 22/7। आर आर दिया है हमको 35/2 गुणे 35/2। तो इसको काटिए, इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा 36 से, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, 7 बना हो जाएगा 35, और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो क्या क्या बचा? यहाँ 11 गुणे 35/2 और 2 4। तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11×5 = 55 और 11×3 = 33, 3 38, 11×3 = 5 38। तो ये हो जाएगा 38/4 mm²। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, 9वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छतरी में आठ आठ ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाने मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये जैसे छतरी है, अगर हम उसको सपाट मान लें, कह रहा है अगर इसको हम ऐसे सपाट मान लें, ये खुल के ऐसे सपाट हो जाती है, तो ये कितने इसमें बराबर 8 ताने हैं। 1, ये 2, 3, 4। तो ये कितने 8 ताने बन गए। अब इसमें बोल रहा है कि किन्हीं दो तानों के, जैसे कि ये और ये, कि कोई भी ले सकते हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें आर दिया हुआ है त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, और थीटा हम निकाल लेंगे। पूरा 360 होता है और खाने कितने हैं? 8, तो 360 से 8 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 चौको 32 और 40, तो 8 पंचे 40, 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला क्यों लगाया है। ये फार्मूला इसलिए लगाया है कि ये जो खाना हम निकाल रहे हैं, कोई भी खाना, तो इसमें ये त्रिज्या से ही बना है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इसको हम कहेंगे त्रिज्य खंड। तो इसलिए हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाया। थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे। थीटा 45 है बटे 360 गुणे
पाई की वैल्यू इसमें कहीं नहीं दी हुई है, तो 22/7 हो जाएगा, और गुणे त्रिज्या है 45 गुणे 45। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 45 से कट जाएगा, 45 दूनी 90, 90 चौको तो 45 से कट जाएगा 8 बार में, और इसको काट सकते हैं 11, और यहाँ बचेगा 4। तो 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे में हो जाएगा 7, 4 गुणे 7। तो इसको हम गुणा करेंगे, तो ये गुणा करने पे आ जाएगा 2, 2, 2, 7, 5। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये नीचे आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे 11वां क्वेश्चन सॉल्व। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। कार में जो आगे साफ करने वाले वाइपर लगे होते हैं, उनको कह रहा है दो हैं जो कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और कोण 115 के कोण तक घूम कर सफाई कर सकती है। इसका कोण कितना बता रहा है? 115 जितने में घूम कर वो सफाई कर देगा। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो जैसे कार का कोई कांच हो गया, ये कार का कांच हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये वाइपर लगे हुए हैं, ये वाइपर है एक, एक वाइपर ये है, ये दोनों ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये दोनों घूमेंगे, तो ऐसे घूमकर कितना क्षेत्र साफ कर सकते हैं? ये यहाँ साइड आएंगे यहाँ तक, और यहाँ तक आएंगे यहाँ तक, साफ कर सकते हैं। तो इनमें कोण क्या बन रहा है? कोण बता रहा है 115 डिग्री का कोण बन रहा है, और इनकी लंबाई, लंबाई इनकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या कहलाएंगे। जैसे कि हम इसको ऐसे रखें और फिर ऐसे घुमाएं, तो कितना क्षेत्रफल साफ कर रही है? इसको हम क्या मान सकते हैं? इसका त्रिज्या। तो चलिए लिखते हैं हल। आर बराबर क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, और इसमें थीटा दिया हुआ है 115 सेंटीमीटर। तो दो वाइपर हैं इसलिए दो त्रिज्य खंड निकालेंगे। का क्षेत्रफल, दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे थीटा 110 है बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या दिया हुआ है 25, तो 25 रख देंगे। अब इसको काटते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और क्या कट रहा है? तो ये कट जाएगा कितने? 18 बार में, और ये कट जाएगा इससे 9 बार में। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो 63
और यहाँ पे हमने थोड़ा गलत कर दिया। 100 यहाँ 10 की जगह 10 नहीं है, 115 डिग्री का कोण है, 115 डिग्री का है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, 2 गुणे 115 डिग्री बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 25 गुणे 25। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 180 और ये कट जाएगा इससे, तो हो जाएगा 90। अब हम 5 से काट सकते हैं इसको, तो 25 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 × 40। तो अगर हम इसका गुणा करें, बचा क्या क्या हमारे पास, 115 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 25 बटे में 18 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 126। इसको सॉल्व करने पे इसका अगर हम गुणा करते हैं तो आता है 15 8 1 2 5 बटे 126। ये इकाई इसकी दी हुई है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।